कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेट्स एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर हमारे एक साइंटिस्ट थे, हेंस क्रिश्चियन ओस्टिट। ओके बेटा, उन्होंने क्या बताया कि when an electric current passed through the conductor, जब आप किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराते हैं तो क्या होता है? ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। क्या होता है बेटा? हेंस क्रिश्चियन ओस्टिट ने बताया कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ। क्लियर बेटा? कि क्या है? एक आपके पास कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, आपने इसके अंदर से करंट पास करा दिया। बेटा ये करंट ले जाना है यहाँ से, ये क्या है? करंट। तो क्या होगा? ये करंट जो आपने पास किया तो इसके अराउंड में क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये किसने कहा? हेंस क्रिश्चियन ओस्टिट। फिर आगे आपके साइंटिस्ट आए हेनरी एम्पियर। कौन से साइंटिस्ट बेटा? हेनरी एम्पियर। हेनरी एम्पियर। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि आपके पास अगर दो पैरेलल वायर्स हैं और उन दोनों के अंदर से करंट पास होगा सेम डायरेक्शन, तो वो दोनों वायर्स क्या होंगे बेटा? अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वहीं हम देखें कि उन पैरेलल वायर्स के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो जो उनके अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिपल्शन हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, ये क्या आपके पास ऐसे कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट जा रहा है इधर से। क्लियर? ये दूसरी वायर है, यहां से भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर बेटा? इस डायरेक्शन में करंट, ये करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। तो आपने देखा कि ये दोनों वायर्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल है तो आपने देखा कि जो करंट है दोनों का इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों जो वायर्स होंगी आपस में क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये बात क्लियर बेटा? ओके। और उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आप इन वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए इस करंट की डायरेक्शन ये है, इस करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा? रिपल्शन शो करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। तो आप यहां क्या करेंगे? दैट इज रिपल्शन शो करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? और उन्होंने ये कहा, जो हेनरी एम्पियर साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने ये कहा कि जो आपकी सिलेंड्रिकल
वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इज बिहेव लाइक बार मैग्नेट। ओके बेटा, बिहेव ए बार मैग्नेट। फिर आपके साइंटिस्ट आए मिस्टर फैराडे। मिस्टर फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, फैराडे ने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, सॉरी देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे ने क्या कहा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट could जनरेट, तो इलेक्ट्रिक करंट है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा कि आपका जो करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। उन्होंने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब क्या जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ए मैग्नेट देन a magnet could also generate electricity। ओके बेटा, तो क्या कर सकता है, एक मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, ये उन्होंने प्रूव किया, शो करके दिया। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद स्टडी किया एक रिलेशनशिप, किस किस का बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इज, यहां पर लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कि किन किन के रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए बेटा आगे चलिए। आगे टर्म आती है आपकी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मीन्स कि दायरा कितना है। मान लीजिए आपका ये हेड है बेटा, अगर किसी चीज को आप पकड़ना चाहते हो और यहां पर आप इस ब्लैक बोर्ड को पकड़ सकते हैं, तो दिस इज योर फील्ड। आपकी फील्ड यहीं तक है, आप यहां तक नहीं हाथ पहुंचा सकते बेटा, क्योंकि इस हाथ का दायरा आपका यहीं तक है, वहां तक नहीं है बेटा। वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहां तक आपका क्या है, ये फील्ड। ये क्या होता है, फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, ये क्या है, ए रीजन अराउंड ए magnet which can be, which its influence can be felt। ये क्या है कि मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसका असर आप फील कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर बेटा?
मैग्नेट जो होता है आपका, एक बार मैग्नेट है, ये क्या होता है बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं बेटा। ये क्या होता है आपका नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है आपका साउथ पोल। क्लियर। इसके जो अराउंड जो फील्ड है बेटा, उसको आप देख नहीं सकते बेटा, उसको आप ट्रेस कर सकते हो। ओके बेटा, किसकी हेल्प से? कंपास नीडल की हेल्प से, कंपास नीडल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कर सकते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरीके से आएगा बेटा, देखिए यहां पर आप क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट रखते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू साउथ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से, साउथ आपका इधर पॉजिटिव। क्लियर बेटा, इस तरीके से डायरेक्शन होती है। ये जो आप डायग्राम बना रहे हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा, कंपास नीडल के हेल्प से। कि आपने यहाँ पर कंपास नीडल कैसे होती है बेटा, एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है, वो भी कि इस तरीके से होती है, एक नॉर्थ साइड, एक आपकी साउथ साइड। आप क्या करेंगे, इस साइड पर क्या रखेंगे, कंपास नीडल को रखेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ है, तो क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में जब ये आपकी किस तरह से होगी, देखिए बेटा कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल। आपने यहाँ पर कंपास नीडल रखी, ये कौन सा पोल आपका, साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। इस पॉइंट पर आप डॉट लगाएंगे, फिर इस डॉट पर आगे इस कंपास नीडल को रखें, ऐसे 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 करके कुछ इस तरीके से डिजाइन बनता जाएगा। ये पूरा डिजाइन आपका कैसा होगा, इस डिजाइन में जो ये सारी चीजें लाइनें बनी हुई है, इन लाइंस को आप क्या बोलते हैं बेटा, ये लाइंस होती हैं आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, उनकी डायरेक्शन किस साइड होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। क्लियर बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, उनकी डायरेक्शन किस साइड होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल। ये क्या होते हैं, इमर्ज आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ साइड जाते हैं, बट इनर साइड ये साउथ से नॉर्थ जाते हैं। इज इट क्लियर? ये क्या होते हैं, नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, साउथ पर मर्ज हो जाती हैं। और अगर इनसाइड द मैग्नेट देखा जाए तो इनकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या होती है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है बेटा, कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो आपका आंसर आएगा कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इज इट क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। ये कैरेक्टर्स है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कहां से निकलती है, नॉर्थ साउथ से निकलती है, और कहां मर्ज हो जाती है, साउथ पर। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल इनकी डायरेक्शन होती है, और नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जितने जितने दूर जाते जाएंगे, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां होता है, तो आप ये कहेंगे कि नियर द मैग्नेटिक पोल्स। ओके बेटा, मैग्नेटिक पोल्स के नजदीक जो होगा, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितने आप दूर जाते जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।